भरोसा की पेशकश आइडिया मुंबई का नाटक गुरु मुंशी प्रेमचंद और आज के आज शिक्षक दिवस है। मैं इन दिनों को नहीं मानता। लोग मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे मनाते और न जाने कौन कौन से दिनों को मनाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दिन माँ का होता है, हर दिन दोस्तों का होता है, हर दिन गुरु का होता है। गुरु, क्या आप लोग गुरु के दिन को ही गुरु को मान सम्मान दोगे, बाकी के दिनों पर नहीं? ये कैसा लॉजिक है? लेकिन आजकल लोगों ने ये स्थापित कर दिया है। मुझसे भी कई बच्चे मिलने आते हैं। मुझे तो उनके नाम तक याद नहीं रहते, लेकिन मुझे उन सब के नाम याद है जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया था। और इस अनुभव को मैंने अपनी एक कहानी प्रेरणा में सबसे शेयर भी किया है। दिलचस्प बात है ये कि शिक्षक के पेशे को आज के टीचर हजरात एक आम पेशा समझते हैं, उसकी अहमियत नहीं समझते, उसको आम पेशों जैसा समझते हैं जैसे कि डॉक्टरी, वकालत, क्लर्की। लेकिन एक टीचर डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क पैदा कर सकता है, लेकिन ये सारे मिलकर एक टीचर को पैदा नहीं कर सकते। एक टीचर पर बहुत जिम्मेदारी होती है। वो चाहे तो पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है और चाहे तो आबाद कर सकता है। मैं भी वैसे तो मर चुका हूँ, शारीरिक मृत्यु हो चुकी है 8 अक्टूबर 1936 में, लेकिन मेरे विचारों की मृत्यु आज तक नहीं हुई। गांधी जी भी जिंदा है अपने विचारों के जरिए, टैगोर भी जिंदा है अपने विचारों के जरिए। मैं भी अपने हर पढ़ने वालों के जहन में जिंदा हूँ, हर एक उस टीचर में जिंदा हूँ जिन्होंने मेरे विचारों को अपनाया है, मेरे मार्ग को चुना है और जो समझते हैं कि जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे से गुजारनी चाहिए। मुझे भी मेरी कहानी बड़े भाई साहब का छोटा भाई मिलने आता है। सच्चाई के उपहार के वो 4 शरारती बच्चे भी मिलने आते हैं। क्या नाम था उनका? जगत, जय सिंह, दुर्गा, वली मोहम्मद और बाज बहादुर भी मिलने आता है। उन चारों ने सच बोलने पर बाज बहादुर को बहुत मारा था और फिर बाज बहादुर ने उन्हें माफ भी कर दिया था। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर अपने लड़कों से किसी लड़के को पिटवाए तो वो गुनाह होता है, गलत होता है। उस मासूम के जहन में उस टीचर की एक घिनौनी छवि पैदा हो जाती है और फिर उम्र के साथ साथ
वो छवि उसके जहन में और भी मजबूत हो जाती है, उसकी जड़ें मजबूत कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि तुम टीचर जैसा खुश रहो। तुम यकीनन आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। नहीं, हाँ, मुझे पता था। अक्सर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं भूलता। मैं वही हूँ जिसे आप क्लास में देखना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने ही आपके टेबल के ड्रॉ में मेंढक रख दिया था और क्लास में सबसे ज्यादा मैं ही आपको डिस्टर्ब किया करता था। लेकिन मजाल है कि आपने कभी मुझे एक उंगली भी लगाई हो। आपने कभी मेरी शिकायत मेरे पिताजी से, मेरे वालिद साहब से कभी नहीं की। यहाँ तक कि आपने रजिस्टर में लाल कलम से कोई रिमार्क भी नहीं लिखा। बस कर। अब क्या यार, अब क्या मुझे रुलाएगा? आजा। खुश रहे। सर, आप इतने अच्छे टीचर कैसे थे सर? आपके अंदर जो सब्र, जो धैर्य, ये सब कहाँ से आया था सर? अगर एक टीचर सब्र नहीं रखेगा तो अपने बच्चों को लेसन कैसे पढ़ाएगा? अरे टीचर को अपने एक दिमाग से क्लास में बैठे 60 बच्चे, 50 बच्चे, 40 बच्चे, जितने बच्चे बैठे हैं उनके विचार, उनके दिमाग की धारा से सबकी धारा को एक करना होता है। ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों के कैसे राइटिंग हमें देखने पड़ते हैं। अगर हमें धैर्य का पाठ ना होता, हमने उसका सबक ना लिया होता तो हमारे माथे पर भी शिकन आ जाती। जो टीचर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता उसका जीवन संतुलित नहीं है। उसे टीचर का काम छोड़कर होटल खोल लेनी चाहिए। लेकिन सर, आजकल के टीचरों में आपकी तरह धैर्य, आपकी तरह सब्र कहाँ? मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, उस स्कूल का क्लास टीचर जैसे उसकी जान के पीछे पड़ा रहता है। उस टीचर के लिए तो क्लास में बस सिर्फ 5-10 बच्चे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बच्चे जैसे क्लास में है ही नहीं। देखो, कुछ बच्चे अपने व्यवहार से, अपने एकेडमिक रिजल्ट से टीचरों के दिलों में जगह बना लेते हैं, लेकिन शिक्षक को सभी बच्चों से प्यार करना चाहिए। क्या कोई पिता अपने 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को प्यार करे और 3 को छोड़ दे? ऐसा होता है? क्या ईश्वर अपना प्यार अपने सारे बंदों पर निछावर ना करके सिर्फ एक बंदे पर निछावर करे? ऐसा होता है? बस इसी तरह नहीं होना। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसकी शिकायत डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। लेकिन सर, इस एक्शन का रिएक्शन भी तो हो सकता है। वो टीचर मेरे बच्चे के खिलाफ कोई दूसरा एक्शन भी तो ले सकता है। ये बड़ा अफसोस होता है कि कोई टीचर अपने ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसी दुर्भावनाएं रखे। इस बात से अफसोस होता है। गुरुजी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं दुर्गा, याद है आपको उन 4 बदमाश बच्चों ने? बदमाश नहीं, शरीफ बच्चे। बदमाश नहीं, शरारत करते बच्चे।
मैं भी तो अपने बचपन में शरारत करता सही बात है। लेकिन फिर तुम लोगों की आपस में दोस्ती भी हो गई थी। हाँ है सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल। गुरुजी, मलिक मोहम्मद तो टीचर हो गए। ये बिल्कुल आपके उसूलों पर चल रहे हैं। बच्चों से इस कदर मोहब्बत से पेश आते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भी उसके अंदर समा गए हैं और बाज रिटायर हो गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है गुरुजी कि हम सब बागवानी का काम कर रहे हैं, फूलों की खुशबू में रहते हैं और उसी में पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। गुरुजी, मैं आपके लिए हमारे बागीचे के कुछ फूल लाया था। धन्यवाद। ये उसी बाग से है जो तुमने उजाड़ा था। धन्यवाद। गुरुजी नमस्ते। तुम बड़े भाई साहब को टीचर मानकर पढ़ाई कर करके बहुत तरक्की कर ली। इज्जत, दौलत, शोहरत सब है, लेकिन जबान साफ नहीं कर पाए। ठीक से बोलो। इज्जत, शोहरत बोलो। एक बार और बोलिए। इज्जत, शोहरत बोलो। इज्जत, शोहरत। बैठो बैठो बैठो। अगली बार जब मुझसे मिलने आओगे तब सही से बोलना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत बड़े भाई साहब से कर दूंगा। हाँ। मुझसे मिलने कोई नहीं आया? क्या सारे बच्चे मर गए? इन्हें पता नहीं आज शिक्षक दिन है। इस शिक्षकों का पेशा भी बिना धन्यवाद का होता है। मार मार कर इन बच्चों को पढ़ाओ, अब जब स्कूल से निकलते हैं किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, अब शिक्षकों के ख्याल ही नहीं रखते। एक साल से मेरी पेंशन नहीं हुई है। ये विशाल तिवारी इसी पेशे में बड़ी जूनियर के ओहदे पर है। एक 4 साल मैंने उसे पढ़ाया। कल मैं उसके दफ्तर गई, ने मुझे दफ्तर के बाहर ही बिठाया और जब बुलाया तो मुझे कुर्सी पर बैठने तक नहीं कहा। मैंने कहा बेटा मेरी पेंशन कब? मैं एक बूढ़ी विकलांग, बार बार मुझे दफ्तर में क्यों बुलाते हो? 4 साल मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो कभी ना कहता है कि सरकार से तनख्वाह लेकर मुझे पढ़ाया है, कोई एहसान तो नहीं किया। आपको जितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें तो 5 गरीबों के घर पल जाते। और आज शिक्षक के दिन मैं यहाँ बैठी हूँ और एक कौवा तक मुझे मिलने नहीं आया। मैं कभी आओ बेटा आओ। मुझे मालूम चला कि आप विकलांग हैं, आपके पैर में तकलीफ है। कल आप ऑफिस आई थी, विशाल ने आपके साथ बदसलूकी की, इस बात का अफसोस है। मैं उसी विभाग का इंचार्ज हूँ, विशाल मेरा जूनियर, आप सीधे मेरे पास किया सकते। मैंने सीसीटीवी कैमरे पर विशाल की बेहुदा हरकतें सुनी और उसकी बेहुदा हरकतें कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये आपकी जो पेंशन की प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाएगी। दरअसल आप अपने डॉक्यूमेंट में नीचे एक दस्तखत करना भूल गए। आप यहाँ पर एक हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।
बेटा, कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। छोड़िए ना मैडम, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका काम होना मकसद है, वो हो जाएगा। आप बस हस्ताक्षर करें। बेटा, बड़ों का मान सम्मान करना आपने किससे सीखा? मैडम, तो सम्मान करना मुझे आपने ही सिखाया, आपकी वो शिक्षक है। मैं नहीं हो सकती, मैं एक अच्छी शिक्षिका नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसको आपने मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवाया था। मुझे उन बच्चों की आवाज, उनकी चीखें से कहीं ज्यादा आपकी चिल्लाने की आवाज कई दिनों तक डिस्टर्ब करती रही। मुझे याद है, आप चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मार इसे, और मार, और जोर से मार। अरे तेरे हाथ में ताकत नहीं है क्या? और मार इसे। तो आपकी चिल्लाने की आवाज बच्चों की तरह मेरे शरीर में बेबस होती रही। मैडम, मैंने आपको अपनी मां समझा, लेकिन जब आपने मुझे मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवा रही थी, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा रूप तो मां का नहीं हो सकता, ऐसा रूप तो राक्षसियों का होता है। और जब विशाल ने आपके साथ बदसलूकी की, मेरे मन में एक अजीब सा गंदा ख्याल आया कि आप इसी लायक हैं। अगले ही पल मैंने उस गंदे ख्याल को अपने मन से निकालकर बलपूर्वक फेंक दिया। मेरे दिमाग ने कहा कि अरे बल्ले, वो शिक्षक ही है जिसने तुझे डांट फटकार कर पढ़ना सिखाया, जिसने तुझे पढ़ने के लिए उकसाया, जिससे मैं आज एक ऑफिसर बन सका। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद आप मेरे भविष्य को बिगाड़ने के लिए आपने मुझे मेरे ही क्लास के लड़कों से पिटवाया था। मैडम, आप बोल रहे हैं जिसके साथ वो होता है उसका भविष्य कोई बिगाड़ नहीं सकता। मुझे अफसोस तो इस बात का है, मुझे दुख तो इस बात का है कि आपने अपनी हरकत पर कभी अफसोस भी नहीं जताया। आपने कभी शर्मिंदगी तक महसूस नहीं की। जो हुआ से हुआ। आप कल भी मेरे लिए मां समान थी, आज भी है और कल भी है। मेरा लाइक कोई भी काम हो तो आप मुझे याद करिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। मैं चाहता हूँ नहीं मैडम, ये मुझसे नहीं हो। आप कुछ और मुझसे मांग लीजिए, ये मुझसे नहीं हो। मुझसे मिलने कितने बच्चे आए ना? मुझसे मिलने तो कई आए, मुझे तो उनके नाम तक याद नहीं है। उनसे मिलने कौन आया था? मुझसे मिलने कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई एक भी नहीं। एक लड़का आया था, मैं उसका नाम याद है, उसका नाम मैं अजीब तक भूल नहीं सकती। कौन था वो? वही लड़का था जिसको मैंने बच्चों से पिटवाया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? माँ बाप से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है गुरु को, और तुमने इसके साथ। अरे अगर तुम एक अच्छी गुरु नहीं बन सकती तो एक अच्छी माँ कैसे बनोगी?
जब तुम उस बच्चे को पिटवा रही थी तब तुम्हें उस मासूम के चेहरे में अपनी औलाद नजर नहीं आई। शिक्षा कब से धर्मों में बढ़ने लगी है। मैंने भी मदद से तालीम हासिल की है, अपने उस्तादों के पास अरबी और फारसी सीखी है। कमाल है दुनिया, हम दोनों एक ही जमीन के हैं, एक ही जमीन की आबो हवा में रहते हैं, एक ही धरती का अनाज खाते हैं, लेकिन फिर भी तुममें और मुझ में इतना फर्क। बेटी नहीं, बेटी तो बड़ा पाक शब्द है। भले वो मेरी कहानी बड़े घर की बेटी की बेटी हो या बेटी का धन की गंगा चली हो, दोनों ने ही अपने रिश्तों की जमीन पर एक पाक और साफ किरदार निभाया। अगर मैं तुम पर कोई कहानी लिखता तो मेरी कहानी का बच्चा तुम्हें उतने ही थप्पड़ मारता जितने थप्पड़ तुमने उस लड़के को लगवाए थे। मैंने अपनी कहानी कुसुम में अपनी कुसुम को यही पाठ पढ़ाया था। जाओ बेटा जाओ और सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़कर आओ। तुम्हारा ये जो ज्ञान है, विद्या है, वो बस एक गंदी नाली में बहा देने जैसा है। खुदा, शिक्षा में से इस जहर को खत्म कर, इसे पाक कर दे।